हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 28 दिसंबर 2022 को सीटेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन किस तरीके के क्वेश्चन्स आए थे। क्योंकि ये हमने जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, उनसे बात की तो उनसे पता लगा जिस तरीके के क्वेश्चन्स हमने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। और यदि आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1 है या सेकंड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें जो कवर किए हुए हैं, क्योंकि दोनों का ये एग्जाम कुछ-कुछ सेम आता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है चीज़ें, बट हाँ, टॉपिक सेम होते हैं दोनों के लिए ही, मोस्टली टॉपिक सेम होते हैं। तो इसलिए दोनों ही जो अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकंड, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ के कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का होने वाला है ये। द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ एनी रेमेडियल वर्क इज टू, क्या होता है पर्पज और फंक्शन एनी रेमेडियल वर्क का। द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ रेमेडियल वर्क इज टू असिस्ट एकेडमिकली पुअर स्टूडेंट्स टू कीप पेस विद क्लासरूम टीचिंग। तो क्या जो रेमेडियल वर्क होता है वो क्यों किया जाता है, जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनको असिस्ट किया जाए और क्या किया जाए, एक गति दी जाए क्लासरूम टीचिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसा देखने में मिला है। अभी और भी जो सीरीज में क्वेश्चंस हुए हैं, आपको वो भी आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, जैसा कि एग्जाम में आया था, तो देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, डिजाइनिंग गुड टेस्ट आइटम्स एंड क्वेश्चंस इज एन डैश एंड टीचर्स शुड स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट एंड डिवाइजिंग सच क्वेश्चंस। ये क्या है, आर्ट है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, डिजाइनिंग गुड टेस्ट आइटम्स एंड क्वेश्चन इज एन आर्ट है इसका आंसर। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा वो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, इससे पता भी लगता है कि आप किस। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड दैट क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज। तो किसने बोला है, जीन पाइगेट ने बोला है ये, कि क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द काइंड्स ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड्स। तो किस तरीके का स्ट्रेस हो सकता है जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कैसा, वर्ड स्ट्रेस होता है और सेंटेंस स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, आपको देखने से पता चल रहा होगा। अगर आपका कुछ टॉपिक रह रहा है तो कीजिए और अपना सीटेट का एग्जाम इसी बार क्लियर कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर क्रूशियल इन। तो प्रोनाउंसिएशन ग्रामर जो होता है वो किस में क्रूशियल है, द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर क्रूशियल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इंग्लिश इन इंडिया इज मेनली टॉट एज अ। तो कैसे टॉट की जाती है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज टॉट की जाती है इंग्लिश इंडिया में। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप थोड़ा सा भी सोच के करेंगे और पढ़ के गए होंगे तो 100% कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, आप सब ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। CLL क्या है, CLL है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है, इसकी फुल फॉर्म आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। तो लर्नर्स कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आप देखकर मुझे लगता है आप कर देते, क्योंकि आप इतना तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की थिंकिंग से क्वेश्चंस आ जाने। अब देखिए, दिस रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट फॉर इंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। तो किस रीडिंग में ये सब होते हैं, वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जिस रीडिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। Which stage of Carson's theory suggests learner acquire language by taking in and understanding a language that is just beyond their current level of competency? तो कार्सन की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको उससे रिलेटेड कोई और टर्म आ जाए। ठीक है, तो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बल्ड इनपुट होता है, जो इसका आंसर है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए, हु स्टेट्स दैट कंस्ट्रक्टिविज्म कैन बिल्ड इंडिविजुअल एंड सोशल नॉलेज। तो किसने कहा था? जॉन डेवी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐसे भी आते हैं कि ये कथन किसने बोला था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आपने करे होंगे क्वेश्चंस, अगर आपने नहीं किए हैं देन आप जाके करिए और अपना सीटेट के एग्जाम की तैयारी को बूस्ट कीजिए। हु मैंडेटेड सीसीई एज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो किसने किया था सीसीई को एज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट? आरटीई, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अगर सीसीई और आरटीई से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपका रह गया तो जाके कर लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। अब इसमें हम कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस वीडियो है। अगर हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस करते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसीलिए बस इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज फर्स्ट का पैसेज का टॉपिक क्या था? रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड आया था। लैंग्वेज 2 में जो पैसेज आया था उसमें ताजमहल का टॉपिक आया था, सॉरी ताजमहल के टॉपिक से जो पैसेज आया था एक। और लैंग्वेज 1 में जो पोएम आई थी, टॉपिक जो था नेचर रिलेटेड था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसी तरीके के पैसेज और पोएम वगैरह आते हैं। आप देख लीजिएगा, एक वीडियो है जिसे हमने बनाया है, उस बेसिस पे बनाया है जिस तरीके का आज तक एग्जाम देखने के लिए मिला है, और अभी भी वैसे ही देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या बताया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है रेमेडियल का पहले भी था और ये था, तो ये क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में यही क्वेश्चन ऐसे आया होगा, थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट होके। तो क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो रेमेडियल टीचिंग का बेस होता है। ठीक है, तो देखिए वही टॉपिक्स होते हैं बट क्वेश्चन आने का तरीका अलग हो जाता है। अब देखिए रेमेडियल टीचिंग इज नॉट, देखिए रेमेडियल टीचिंग आप कर लीजिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने जो उसे सुनने के लिए मिले और जिस तरीके से मुझे कलेक्ट हो पाया सुन के, वही मैंने आपके लिए कलेक्ट की हमारी टीम ने। देखिए गिवन आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो रेमेडियल टीचिंग क्या नहीं है? गिवन आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि ये तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक पार्ट होती है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। किस तरीके का आया है क्वेश्चन? आपको एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हमारे चैनल रिकमेंड कीजिएगा, कि बिकॉज बहुत ही जल्दी हम केवीएस की प्रिपरेशन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर, जिससे आपको या आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प होगी केवीएस का एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म इज, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए अभी पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, हो सकता है वो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होके आया हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? स्टार्टिंग विद द मदर टंग और होम लैंग्वेज एंड मूविंग ऑन द एड मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल। तो देखिए मैंने यही बोला, टॉपिक सेम टू सेम से ही होते हैं बट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होके आते हैं। तो आप देख लीजिएगा और समझते रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म मीनिंग क्या होता है? पॉलीग्लॉट्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों ने बताया उसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस ला दिए, लगा कि ये हो सकता है उनकी बात सुन के, तो वो क्वेश्चंस हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट रीडिंग फॉर प्लेजर। अभी एक्सटेंसिव का पहले भी था क्वेश्चन, अब देखिए ये रहा। एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या है एम? रीडिंग फॉर प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज दैट, क्या एम्फेसाइज किया है? सोशल इकोनॉमिक एंड ethnic backgrounds are important for enabling children to construct their own language, and the mother tongue is also a critical tool for enabling children to construct their own language। तो ठीक है, ये एनसीएफ 2005 ने एम्फेसाइज किया है। देन अगर आपने नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीएफ से तो क्वेश्चन आना पक्का ही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश? अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी पहले भी किया है, तो देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे जैसे हमें लगा तो हमने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या है? इंग्लिश इज अ हेरिटेज लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यू नो ऑलरेडी, अभी हमने पढ़ाया था इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Miss Renu in her class 5th tells the story in English. Then
एंड आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू टेल द स्टोरी इन देयर लैंग्वेज। ठीक है, she then asks them to tell the story in groups of 5 by taking turns. What strategies did she follow in her classroom? तो इस तरीके से जब हम लैंग्वेज को चेंज करके कहते हैं कि भाई आप अपनी भाषा में सुनाओ इसको समझ के, तो ये क्या होता है कि लर्निंग मेथड ही होता है, लर्निंग ही होती है बच्चों के लिए। बट क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग इसका नाम है। अगर ट्रांस लैंग्वेजिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी की भी हेल्प की इस वीडियो को शेयर करके तो उनको पता चल पाएगा कैसा क्वेश्चन आए हैं। और हमें क्या है, हमें तो एक दूसरे की हेल्प करनी है, टीचर बनना है और अपने देश का नाम रोशन करना है और अपने देश का भविष्य भी बनाना है, क्योंकि एक टीचर के हाथ में ही देश का भविष्य होता है। क्योंकि क्या है, टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है और उसी से हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत सारी चीज़ें, सॉरी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कुछ बनकर निकलते हैं और हमारे देश का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टीफन कार्सेंस थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो क्या है, द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो क्या कंसिस्ट नहीं करता है, लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो कार्सन की जो थ्योरी है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी और भी मैं सीरीज पोस्ट करूंगी, हम पोस्ट करेंगे अपने चैनल पर, तो आपको देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये तो एक ही दिन का क्वेश्चन का मुझे पता चला है तो मैंने बनाया, और बहुत सारे रेडी हो रहे हैं क्वेश्चंस जो कि जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत हेल्प। Choose the correctly matched pair of Pythagorean cognitive stages and their defining characteristic। तो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है और ईगोसेंट्रिक थॉट होता है उसमें। तो आप पाइगेट के जो भी स्टेजेस हैं, उनकी कई सारी स्टेजेस हैं उनके सिद्धांत में, तो आप जाके पढ़ लीजिए उनको, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए किसी और तरीके से प्रेजेंट होके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन एनईपी 2020। ठीक है, तो एनईपी आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आया है, इसका आंसर क्या है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल्स, न्यू सर्कुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर इज 5+3+3 4। सॉरी 5+3+3+4, अगर रॉन्ग बोल दिया हो तो। ठीक है, तो इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी 2020 में आई है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। While teaching pronunciation, a teacher uses the following set of words. What is this known as? Bad, bad, bit, pit, big, pig, bull, pull, bye, bye। ये क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्रासेटिव पेयर्स। तो इनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेटिव पेयर्स बोला जाता है। इस तरीके के वर्ड्स अगर टीचिंग में आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। In order to know the correct pronunciation of English words, the learner should। तो क्या होना चाहिए, knowing the spelling, मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आप सही से करेंगे क्वेश्चन, देखिए आप कर ले जाएंगे, मेरा ये मानना है। और अगर आपका कुछ चीज़ रह रही है तो आप उसको अभी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन, किस पे करती है, एक्टिव लर्निंग पर ही करती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो फोकस करती है। देन जो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं 28 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमें देखने के लिए मिले थे, जो हमें स्टूडेंट्स ने बताए हैं। तो उसी को ही कलेक्ट करके हमने क्वेश्चन जैसे भी प्रेजेंट हो पाया, आप एक कोशिश की है आपको शो करने की, आपकी हेल्प करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सीटेट का एग्जाम इसी बार क्लियर करके आइए। और बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।